चलो बताओ पहले बताओ क्या स्टार्ट हो गया आज वीडियो। बोलो क्या पूछना चाहते हो, पूछो पूछो, बात करेंगे। तो नंबर सवाल बताना। आज हम 4 नंबर सवाल बताने वाले हैं। 5.2 का जो 4 नंबर सवाल है इसे देखिए। तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब। हम स्टार्ट करते हैं सवाल। अभ्यास है 5.2। ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल को समझने के लिए आप थोड़ा समझिए ध्यान से। इस सवाल में से कहा जाए 3 सवाल हैं। तो पहले हम तीनों पर एक एक सूत्र बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल। देखिए ये थोड़ा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेक एक्स है। अगर हमें इसका अवकलन करना हुआ सेक, तो इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये देखिए सेक का अवकलन सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और लेकिन अगर यही सवाल इतना होता सेक, और मान लीजिए कोष्ठक हमारे पास छोटा टैन एक्स होता। अगर ये हमारा सवाल होता सेक और टैन एक्स, तो इसको हम इसी सूत्र के अनुसार करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सेक एक्स, यहाँ पे टैन मतलब सेक टैन है, यानी एक्स का मान टैन काम कर रहा है। देखिए एक्स के स्थान में हमें टैन रखना है, तो हम इसी के अनुसार इसको ओपन करेंगे। पहले सेक कोष्ठक में टैन लिखेंगे, जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे टैन लिखेंगे, फिर टैन लिखेंगे, फिर कोष्ठक में एक्स, लेकिन एक्स का मान हमारा क्या है टैन, तो यहाँ रखेंगे टैन। अब ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज़ कोष्ठक में है उसका अवकलन फिर से होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी डी एक्स टैन का फिर से हो जाएगा। ये देखिए इसके अनुसार अगर किया जाए तो हम इसको उतारेंगे। देखिए इसको उतार लेना है। ये देखिए अब सेक टैन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए बस ये इतना उत्तर हो गया। हाँ ये बात है कि छोटा पार्ट है तो इसको सबसे आगे रखना है, इतना आप कर सकते हैं। एक बार यहाँ फिर समझ लीजिए, हम केवल आपको इतना समझाना चाहते हैं इस पार्ट को। ये देखिए कि जैसे ये सूत्र है, देखिए अगर हम इसको ऐसा कर दें, यहाँ पे टैन एक्स है, टैन एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, लेकिन यहाँ पे सेक टैन है, मतलब जो एक्स का मान क्या है ये कोष्ठक के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे सेक इंटू टैन, लेकिन कोष्ठक वाला है तो सेक एक्स मतलब सेक टैन हो जाएगा और फिर टैन टैन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स का मान देखिए ये एक्स का काम कर रहा है ना। ये देखिए सेक का सेक टैन होता है, सेक का सेक और टैन लिखा है, लेकिन एक्स का मान जो है वो रखा रहेगा। इस बात का हमें ध्यान देना है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ कुछ और होता, जैसे मान लीजिए हमने ये सेक वाई कर दें और यहाँ पे वाई के सापेक्ष कर दें, तो इसका हो जाएगा सेक वाई और टैन वाई, यानी कि जहाँ पर वाई है यहाँ पे टैन था, तो हमें बस टैन रखना है, बस इस बात को ध्यान देना है। और जो चीज़ यहाँ कोष्ठक में रहता है उसका अवकलन फिर से करते हैं वो अलग से होगा। तो ये समझ में आ गया। और इसमें एक और है टैन, टैन का सूत्र आपको पता ही होगा, सेक स्क्वायर होता है, तो इसको हम अलग से लिख के बताते हैं। चलिए अब सवाल पर आते हैं। पहले देखिए इसमें 3 सूत्र लग रहे हैं। पहला सेक एक्स का, तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। दूसरा है टैन का लगेगा इसमें, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। और तीसरा है यहाँ पर रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स। ये 3 सूत्र इस सवाल में लगेंगे, तो हम इन तीनों सूत्र के सहारे इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम पड़ सकता है, तो हम इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे अवकलन करेंगे
सेक एक्स का अवकलन सेक के अनुसार सेक इंटू टैन हो जाएगा। तो हम सेक टैन, ये जो है ना ये लिखा रहेगा कोष्टक के अंदर, ये देखिए। अब टैन लिखकर जो कोष्टक के अंदर है वो फिर से कोष्टक के अंदर रहेगा, ये देखिए। लेकिन जो कोष्टक के अंदर है इसका अवकलन फिर से होगा, ये देखिए। अब हम लोग इसको उतारेंगे सेक और पूरा कोष्टक सहित पूरा उतार लेंगे। अब देखिए सेक का अवकलन टैन का अवकलन, ये हमने लिखा है कि सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स मान क्या है, रूट एक्स है। तो हम यहीं पर जानते हैं कि रूट में है, ये कोष्टक में है, इसका फिर से अवकलन होगा, तो इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स। अब हम जानते हैं जो सबसे छोटा पार्ट है उसको सबसे आगे लाएंगे, तो ये देखिए छोटे पार्ट को आगे लाएंगे। पहले ये 1/2 रूट एक्स, उसके बाद सेक स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद इन सब को उतार लेना है। सेक टैन रूट एक्स, ये उत्तर हो गया हमारा। उतार लीजिए। तुमको राजा तो देखो ये सवाल है, इसको हमने समझाया, अब हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसी प्रकार हम आपको एक आध दो सवाल और समझा दे रहे हैं, थोड़ा छोटा से फिर बड़ा। देखिए हम आपको इसी तरीके से एक सवाल और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए सेक साइन एक्स हमने लिया है, छोटा सवाल है, सेम उसी टाइप से है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो पहले सेक का अवकलन क्या होता है हम यहाँ पे आपको लिख के फिर से समझा दें। देखिए सेक, मान लीजिए सेक एक्स, अगर कोष्टक में लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये इसका अवकलन हो गया। लेकिन अगर हमें ये दिया है कि सेक कोष्टक में साइन एक्स है, तो इसी सूत्र के आधार पे हम लोग सेक को ये एक्स के स्थान पर साइन एक्स लिखेंगे, फिर टैन लिखेंगे, एक्स के स्थान पर साइन एक्स लिखेंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह सूत्र है, आप देख सकते हैं सेक एक्स का अवकलन टैन एक्स और सेक एक्स इंटू टैन एक्स है। तो इसी प्रकार ये सेक एक्स का अवकलन सेक साइन हो गया और ये टैन साइन, यानी जो कोष्टक में है वो लिखा रहेगा, जैसे एक्स एक्स है वैसे यहाँ पर ये रहेगा। हम आपको बताएं, अगर हमारे पास ये मान लिया सेक यहाँ पर जेड है, तो इसका अवकलन क्या होगा, जेड के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक जेड और टैन जेड। तो हमारा कहने का मतलब है सेक के बगल जो भी रहेगा वो चीज़ बार बार उसके साथ लिखा जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर सेक के बगल साइन था तो ये भी साइन बार बार लिखा गया। अब ये आप जानते हैं साइन का अवकलन फिर से होगा, तो हम इसको सवाल में करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि जो सूत्र है सूत्र के हिसाब से इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ता है। तो ये रहा सेक का अवकलन सेक इंटू टैन, तो सेक का अवकलन सेक इंटू टैन, लेकिन इसको हमें उतार देना है सेक इंटू टैन, और कोष्टक में जो साइन है उसको उतार लेना है। अब साइन का अवकलन फिर से करेंगे, ये देखिए साइन का अवकलन काश हो जाएगा तो इसको उतार लेना है सेक साइन एक्स टैन साइन एक्स, साइन का अवकलन काश। अब इस काश को आगे उठा लाएंगे, छोटा पद है इसको आगे रखेंगे, काश एक्स इंटू सेक साइन है, साइन रखेंगे यहाँ पे सेक साइन और ये टैन साइन, ये हमारा उत्तर हो गया। हमारा सर जी। तो देखिए ये हमने आपको एक छोटा सवाल बता दिया। अब इसी टाइप से हम आपको होमवर्क और दे रहे हैं, घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सर 5
तो हम सेक वाले में ही आपको दे रहे हैं, सेक कास एक्स सेक tan एक्स सेक काट कर दिए। और थोड़ा एक सवाल और कर दे रहे हैं, इसी में कासेक का भी कभी कभी सवाल आता है, तो कासेक साइन हम कर दे रहे हैं, कासेक कास। और अगर सवाल बड़ा और किया जाए तो कासेक में ही सेक कर दिया जाए, ये देखिए, और थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ये। और इसके पहले वाले पर एग्जाम्पल बता दें, जो सवाल हमें दिया था किताब में, उसकी बात की जाए तो उस टाइप का एग्जाम्पल देखिए, सेक काट रूट एक्स, ये देखिए। दूसरा सेक साइन एक्स स्क्वायर, ये देखिए। सेक कास रूट एक्स, इसको एक सवाल कासेक में कर दे रहे हैं, कासेक tan रूट एक्स, ये देखिए। कासेक काट, थोड़ा इसमें और ज़्यादा मिक्स कर दे रहे हैं, कासेक काट, उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स क्यूब, ये देखिए। ये सवाल थोड़ा उससे और बड़ा हमने कर दिया है। तो इसमें कितना अवकलन होगा पहले समझिए, पहले कासेक का, फिर काट का, फिर साइन का, फिर एक्स क्यूब का, ठीक। इसमें हमने 4 सवाल मिक्स किया है, इसको आप कीजिएगा ध्यान से। तो हमने आपको होमवर्क दिया है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको होमवर्क दिया है, तो आप पूरा होमवर्क इसे कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करेंगे, आपको तरीका पता हो जाएगा, सूत्र पता हो जाएगा, और सूत्र जल्दी याद हो जाएगा, आप सवाल कर सकते हैं, और जल्दी भूलेंगे नहीं सवाल करने का तरीका, काफ़ी दिनों तक आपको याद रहेगा। नहीं तो आप जल्दी भूल जाएंगे, तो इस पर दिक्कत होगा आपको। तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। अगला सवाल है, यह है 5 नंबर सवाल। साइन ए एक्स प्लस बी कास सी एक्स प्लस डी। तो इसको हमें अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर आपको हम सूत्र बता दें, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगेगा, फर्स्ट बटे सेकंड। तो पहले सेकंड इसका लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट का अवकलन किया जाएगा, फिर माइनस फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन किया जाएगा, और फिर सेकंड का स्क्वायर होगा। ये देखिए, इसको आपको याद कैसे करना है समझिए ध्यान से। फर्स्ट बटे सेकंड का अवकलन, यानी जब सवाल हमारे बटे में होगा तब अवकलन कैसे करना है। सेकंड का अवकलन नहीं, सेकंड लिखा जाएगा, फर्स्ट का अवकलन फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन बटे सेकंड का स्क्वायर करना है। तो ये हमारा सूत्र है, इसी के अनुसार हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, ऊपर वाला हमारा फर्स्ट है, नीचे वाला हमारा सेकंड है। तो हम सबसे पहले वहाँ कह रहा है सेकंड लिखना है, तो ये सेकंड है, इसको लिखना है कास सी एक्स प्लस डी, फिर डी डी एक्स, यानी कि फर्स्ट का हमें अवकलन करना है, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस फर्स्ट लिखा जाएगा, तो ये रहा फर्स्ट, इसको लिखना है, फिर सेकंड का अवकलन, तो सेकंड वाले के आगे डी डी एक्स रख देना है, आधा उतारा हमने। सेकंड है ये हमारा कास सी एक्स प्लस डी, ये देखिए, और बटे सेकंड का स्क्वायर कर देना है। तो सेकंड हमारा ये है कास सी एक्स प्लस डी। अगर चाहे आप इसका मेन स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, और चाहे कास पे अकेले कीजिए, बात देखिए। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, पहले इसको उतार लेंगे,
अब इसका अवकलन, साइन का अवकलन कास हो जाएगा, जो कोष्टक में है इसको ऐसे ही उतार लेंगे, कोष्टक को उतार लेना है। अब कोष्टक के अंदर जो है उसका फिर से अवकलन करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ए लिखा जाएगा, x का अवकलन 1, b का अवकलन 0, ये देखिए। उसके बाद इसको उतार लेना है, ax प्लस b। अब यहाँ पर कास का अवकलन माइनस साइन, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, माइनस साइन, और फिर इसको उतार लेना है। कोष्टक के अंदर जो भी लिखा है उसको उतारना है। अब कोष्टक के अंदर जो है उसका अवकलन फिर से करना है, c x का अवकलन 1 और d का अवकलन 0 बटे इसका एक देखिए कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो कास पर स्क्वायर लगेगा, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये देखिए। अब हम इस कास को एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में रखेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका आप रीजन देखिए। हम लोग जानते हैं एक सूत्र, यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास ये लिखा है a प्लस बी बटे सी, तो हम इसको a बटे सी और b बटे सी लिख सकते हैं। ये देखिए, अगर हमारा कोई सवाल है a प्लस बी बटे सी, तो हम एक बार a के बटे सी एक बार b के बटे सी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, ये हमारे पास दो पद हैं, तो एक बार इस पद के बटे में कास रहेगा, एक बार इस पद के बटे में कास रहेगा। तो हम इसको लिखते हैं, पहले इसको उतार लेना है, कास सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर जो a है ये छोटा पद है, इसको सबसे आगे रखना है यहाँ पर a। उसके बाद ये वाला उतारना है, कास ए एक्स प्लस बी। अब उसके बाद ये है, एक बार इसके बटन लिख देंगे, कास सी एक्स प्लस डी। उसके बाद ये देखिए माइनस है, लेकिन माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस गुणा कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसको उतारेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। इसके बाद ये देखो सी वाला छोटा पद है ना, इसको सबसे आगे रखना है। उसके बाद ये रखना है साइन सी एक्स प्लस डी, ये देखिए। अब इसके बटे में हमें इसको रखना है, ये कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको हम ऊपर करेंगे, तो देखिए इस सवाल को हम आपको एक बार फिर समझा दे रहे हैं कैसे किया गया है। तो देखिए पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट बटे सेकंड का सूत्र पता होना चाहिए। तो यह सूत्र है, सेकंड लिखा जाएगा फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट लिखा जाएगा सेकंड का अवकलन, माइनस में रहेगा बटे में सेकंड का स्क्वायर। तो इस सूत्र के हिसाब से हमने इसको सेट किया है। कैसे? ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, तो सूत्र कह रहा है पहले सेकंड लिख रहा है, तो सेकंड लिखा गया डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का अवकलन करना है, माइनस फर्स्ट लिखा गया फिर सेकंड का अवकलन करना है, बटे सेकंड का स्क्वायर कर दिया। सूत्र के अनुसार हमने रख दिया, सेट कर दिया। अब इसके बाद देखिए, इसको उतार लिया, इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कैसे करना है एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। आगे हमने पढ़ाया था लेकिन शायद भूल गए हो, तो एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जैसे हमने आपको पढ़ाया था डी डी एक्स, अगर हमें साइन का अवकलन करना है तो क्या होता है? कास एक्स। लेकिन अगर हमारा सवाल ये हो साइन कोष्टक में यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ये देखिए, तो इसका अवकलन हम सामने ही कर रहे हैं। पहले साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कास, जो कोष्टक में है उसको उतार लेंगे, लेकिन जो कोष्टक के अंदर है उसका अवकलन फिर से करेंगे, डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ऐसे करोगे ना विस्तार से। तो अब यहाँ पे इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे कास को उतार लेना है इसको। अब इसके अंदर जो है ए का तो होगा नहीं, एक्स का अवकलन 1, बी का अवकलन 0, तो उसके बाद ए आगे आ जाएगा। बस ऐसे यहाँ पर किया गया है। फिर से आप समझिए, का इसको उतार लिया, अब इसका साइन का अवकलन कास कर दिया, इसको उतार लिया कोष्टक। अब कोष्टक के अंदर जो है उसका अवकलन फिर से किया, ए लिखा जाएगा एक्स का अवकलन 1, बी का अवकलन 0, ये हमने बताया था आपको। फिर इसको उतार लेंगे साइन, इसको भी उतार लिया। अब यहाँ पे कास का अवकलन माइनस साइन, कोष्टक को उतार लेना है। गुणा का देखो माइनस चिन्ह लगाते तो गलत हो जाता है, इसलिए गुणा का चिन्ह लगा के तब माइनस चिन्ह लगाओ, इसलिए हमने गुणा लगाया है।
काश का हो गया माइनस साइन, इसको उतार लिया। अब इसका अवकलन फिर से कर दिया, सी का तो होगा नहीं, एक्स का अवकलन 1, डी का अवकलन 0। हमने आपको बताया था, एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए हमने ये बताया था कि x का अवकलन 1 होता है, ये देखिए x का अवकलन 1 होता है। और अगर इसी के साथ में देखिए, पहले ये देखिए a का अवकलन 0 होगा, अगर हम b का अवकलन करें तो भी 0 होगा, c का अवकलन 0, d का अवकलन 0। मतलब चाहे जो भी, अगर ये x के सापेक्ष करेंगे a b c d कोई भी हो, उसका अवकलन 0। लेकिन एक अलग होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास a और x दोनों हैं, तब यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर a का अवकलन 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके पास चर अचर दोनों है, तो a का नहीं होगा, केवल x का अवकलन 1 हो जाएगा। इसको हम a अकेले कहेंगे। ये देखिए, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझिए। यहाँ पे 3 स्टेप है, तीनों को अच्छे समझ लीजिए। अगर x अकेले है तो उसका अवकलन 1, अगर a b c d कहीं पर अकेले हैं उसका अवकलन 0। लेकिन अगर a के साथ में कोई x है, चर पद है, तो उसको हम क्या करेंगे, x का अवकलन होगा लेकिन a का अवकलन नहीं होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ किया गया है। देखिए a को उतार लिया गया, x का अवकलन 1, इसका अवकलन 0। ऐसे ही सेकंड को उतारा, मतलब इसको साइन को उतार लिया। अब काश का अवकलन माइनस साइन, इसको उतार लिया। अब यहाँ पे c लिखा गया, x का अवकलन 1, d का अवकलन 0 कर दिया। तो ये हमने समझाने की कोशिश की है। तो अब देखिए इसके आगे हम बताते हैं। यहाँ तक तो हमने समझा दिया। अब यहाँ पर कैसे किया गया है, इसको एक स्टेप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए एक के एक गुणा कर जाएगा, इसको सबसे आगे लाना है। ये देखिए आगे रखे हैं, उसके बाद इसको उतार लिए हैं, फिर ये काश वाला उतार लिए हैं, उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सी है तो इसको आगे रखेंगे। यहाँ पर छोटे पद को आगे रखते हैं, उसके बाद इसको उतार लिया है, फिर इसको उतार लिया है। और बटन जो है ये किसके अनुसार है वो देख सकते हैं आप, सूत्र भी लिखा है a प्लस बी अपान सी लिखा है, तो a बटे सी और b बटे सी हम लिख सकते हैं। तो उसी के अनुसार इस पद के बटे में काश को लिखा है, काश स्क्वायर को, फिर दूसरे वाले पद के बटे में काश स्क्वायर को हमने लिखा। तो इतना समझ में आ गया। अब आप आगे देखिए, अब इसको हम पूरा करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a काश सी एक्स है, यहाँ पर भी है, तो हम इसके बटे एक इसको काट देंगे। यहाँ पे 2 काश है, यहाँ पर 1 काश, कट गया, तो कटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ लिखेंगे 1 बटे ये वाला काश लिखा जाएगा, काश सी एक्स प्लस डी। फिर उसके बाद ये है काश ए एक्स प्लस बी। उसके बाद यहाँ पर है सी प्लस सी लिखेंगे। उसके बाद देखिए साइन ए एक्स है, इसके पास सी एक्स है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो इसके बटे में लिखा जाएगा। तो पहले इसको हम उतार लेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी, इसको उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर घात 1 है साइन के पास, तो इसके पास 1 काश नीचे जाएगा, ताकि साइन बटे काश tan का सूत्र बन जाए, और 1 काश इसके पास बचेगा तो उसका सूत्र बन जाएगा। देखिए 1 अपान काश सी एक्स प्लस डी, और ये इसके बटे में आ जाएगा 1 साइन सी एक्स प्लस डी बटे काश सी एक्स प्लस डी। ये देखिए इतना हो गया। अब हमने इसको कैसे किया है आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सवाल है, हमने लिया ए बी सी, और बटे में यहाँ पे हमने मान लीजिए सी स्क्वायर कर दिया। पूरा सेम ऐसे ही बनाया गया है। तो अब हम इसको कर सकते हैं, ए को आगे। अब देखिए वैसा सी यहाँ पे कट रहा है, तो हम ऐसा ना लेके कोई ऐसा पद है डी, मान लीजिए इसको लिए है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डी स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए पहले हमने ए को उतार लिया, फिर बी को उतार लेना है, फिर उसके बाद इसके पास डबल डी है, तो हम चाहे तो एक डी इसके बटे में कर सकते हैं, एक डी सी के बटे में कर सकते हैं। ये देखिए एक अपने से माना गया है, इंटू एक कहीं भी आप मान सकते हैं। तो ए लिखा है, बी लिखा है, और एक बार ये डी है,
ये D2 है हमारे पास था, तो हमने एक बार 1/D लिखा और एक बार C/D लिखा है। तो इसी प्रकार से हमने इस सवाल में भी सेट किया है। पहले C को उतार लिया, फिर साइन पद को उतार लिया, फिर यहाँ पर sin/cos, एक C वाला पद इसके पास जाएगा लेकिन एक इसके पास बचेगा, तो हमने इसको 1 में लिख दिया। अब देखिए इसको उतार लेना है। A 1/cos का sec सूत्र होता है sec cx प्लस d, इसको उतार लेंगे cos ax प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा sin ax प्लस b, और ये हो जाएगा sec cx प्लस d, और ये sin/cos का हो जाएगा tan cx प्लस d। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए अरे सर आप यहाँ रुक जाओ। आप बंद कर रहे हैं ना एकदम। अब शांत हो जाओ, बात नहीं। तो देखो इसी टाइप से हम होमवर्क दे रहे हैं। साइन bx प्लस d cos ax प्लस c, ये देखिए। इसी प्रकार एक और दे रहे हैं जिसमें हम अंक दे सकते हैं आपको। साइन 2x प्लस 3 cos 4x प्लस 5, ये देखिए। अगर और ऐसे करना चाहे तो आप थोड़ा इसका उल्टा भी दे रहे हैं, cos 7x प्लस 10 साइन 2x प्लस 5। तो 3 होमवर्क है, आप तीनों होमवर्क को सेम टू सेम ऐसे कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, आपका प्रैक्टिस बनेगा।